उत्तराखंड के सभी भाई बहनों, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों का आह्वान करता हूं, और ये आह्वान इस मौके पर है कि सन 2022 का ये निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। राज्य को बने हुए 21 साल हो गए हैं। कितने बड़े शर्म की बात है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 21 साल बाद भी हमारे प्रदेश की एक राजधानी नहीं है, परमानेंट कैपिटल नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा था कि चुनी हुई विधानसभा ही तय करेगी कि राजधानी कहाँ हो, लेकिन 4 विधानसभाएं चुन के उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। ये 5वीं के लिए चुनाव हो रहा है, तो लेकिन अभी तक राजधानी का कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी तरह से देखिए, मैं बदलाव की बात क्यों कह रहा हूं, आप सब लोग इस बात को समझते हैं। हमने अभी एक मुहिम चलाई है, हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, हम ही इसे बचाएंगे। बचाएंगे किससे? भ्रष्टाचार से, इन दोनों पार्टियों की सत्ता की लालसा से और लूट खसोट से। बचाएंगे कैसे? सशक्त भू कानून लाएंगे, रोजगार की सशक्त नीति बनाएंगे, पलायन को रोकने का बंदोबस्त पूरी तरह से करेंगे, यहाँ के नौजवानों को यहीं रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, इसकी पूरी व्यवस्था होगी ताकि वो पलायन न करें। गांव में जो खेती बाड़ी कर रहे हैं या पशुपालन कर रही हमारी महिलाएं, उनको आप घसियारी योजना बना रहे हो, उससे काम चलने वाला नहीं है। वो जो पारंपरिक पशुपालन है हमारा उत्तराखंड का और पारंपरिक खेती है, वो दुनिया में बिल्कुल अलग किस्म की है। तो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल अगर सत्ता में आता है आप सबके आशीर्वाद से, तो हम प्रत्येक जो कृषि कार्य में संलग्न हुआ गांव में व्यक्ति, उसको मनरेगा की तर्ज पर अलग से एक पेमेंट करेंगे, उसको दैनिक भत्ता देंगे। जैसे मनरेगा में 200-300 जो भी मिलता है, उसी तरह से कृषि कार्य में गांव में रहकर वो कृषि कार्य करता है तो उसको 200-300 रुपया पर डे, जितने दिन वो कृषि कार्य करेगा वो हम लोग सरकार उसको देगी। उसी तरह से जो पशुपालन में संलग्न होगी हमारी महिलाएं, हमारी गृहिणियां, पारंपरिक पशुपालन, उसको भी करने के एवज में उसे भी हम मनरेगा की तर्ज पर स्टाइपेंड देंगे, मजदूरी देंगे। तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो गांव में रहकर उसको 2 रुपया मिलेगा, तो गांव में रहकर वो अपना खर्चा पानी चला सकता है, जिसको सस्टेनेबल इनकम कहते हैं। सस्टेन कर सकेगा गांव में रहने के लिए, वो इनकम हम सरकार देगी और वो अपना कृषि कार्य करेगा, और कृषि कार्य में से जो उसको आमदनी होगी वो तो उसकी है ही है। तो इस तरह के हम लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल। और जैसा कि मैंने कहा, ये किए बिना आप पलायन आयोग बना दे रहे हो, सब कुछ कर दे रहे हो, ये इससे कोई होने वाला नहीं है। रोजगार की नीति आपके पास नहीं है, स्वरोजगार की कोई ठोस नीति आपके पास नहीं है। भू कानून का सवाल उठ रहा है बहुत तेजी से। युवाओं को अब ये महसूस हुआ है कि अगर हमारी जमीन हमारे हाथ में नहीं रहेगी तो हमारी संस्कृति भी नहीं बचेगी, हमारा सामाजिक ताना बाना भी नहीं बचेगा। तो हिमाचल ने जिस तरह से भू कानून बनाया और इस चीज को सुनिश्चित किया कि वहां की कृषि की जमीन, वहां के काश्तकारों की जमीन बाहर का व्यक्ति खरीद फरोख्त न कर सके और उस पर कोई अतिक्रमण न कर सके, तो कम से कम हिमाचल की तर्ज पर वाला भू कानून होना चाहिए। हमने तो मांग की थी कि संविधान की धारा 371 के तहत एक स्पेशल प्रोविजन उत्तराखंड के लिए किया जाए ताकि यहाँ की जमीन का खरीद फरोख्त कोई न कर सके, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं माना। विधेयक तो हमारे खिलाफ था ही था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में हमारे बहुत सारे हक मारे गए हैं। पानी से हमारा हक छीना गया है, जंगल से हमारा हक छीना गया है, कृषि भूमि पर कानून बनाने का अधिकार हमको नहीं है, जबकि ये सारे स्टेट मैटर्स हैं, तो राज्य के विषय हैं जिन पर कानून बनाने का पूरा हक राज्य को होता है। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग में ऐसे प्रोविजन के असंवैधानिक कि हम आज तक भी उनको ढो रहे हैं
और उस पर कोई कार्रवाई या कोई कानून बनाने की स्थिति में हम लोग नहीं है। तो ये तमाम सारी विसंगतियां हैं जिनके कारण आज हमको ये कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड राज्य हमने बनाया है, हम ही इसे बचाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग मिलके उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़ाई लड़ी है राज्य की और राज्य प्राप्त हुआ है, लेकिन राज्य जो मिला है हमको आधा अधूरा मिला है। उस आधे अधूरे राज्य की भी हालत ये है कि भाजपा और कांग्रेस बारी बारी आती है, पलट के आती है, इस प्रदेश को लूटती है। यहाँ जो मुख्यमंत्री आता है ये राष्ट्रीय दलों का, वो एक जैसे दिल्ली में कोई मुनीम सेठ जी बैठे हों, उनका मुनीम बन के यहाँ आता है और यहाँ मुनीम जी जो है वो अपने सेठ जी के इशारे पर काम करते हैं। बाकी काम कुछ नहीं है, जो सोचना उसके बस की बात नहीं है, कोई नई योजना बनाना उसके बस की बात नहीं है। जो सेठ जी ने कह दिया उसी को लागू करते हैं। तो इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। ये प्रवृत्ति तभी रुकेगी जब आप सब लोग आगे आएंगे और इनके जो भ्रष्ट तरीके हैं उनको आप नकारेंगे। अब मैं उत्तर प्रदेश के साथ हमारे भूमि और संपत्ति के विवाद हैं। कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति हमारे अभी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। उसमें नगद भी है, ये जमीन भी है, सिंचाई विभाग की जमीन है, सिंचाई विभाग के बड़े तालाब हैं, नानकमत्ता सागर हो, तुमड़िया डैम हो, बेगुल डैम हो, तमाम सारे ये उत्तर प्रदेश के कब्जे में हैं और उसका रख रखाव करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन उससे जो इनकम होती है वो उत्तर प्रदेश ले जाता है। सिंचाई भी उत्तर प्रदेश की होती है और मछलियों का ठेका भी उत्तर प्रदेश का होता है। तो हम आज तक भी उसको ठीक नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए तो हम लोगों ने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का मन बनाया है और हमारे एक बहुत सीनियर IAS अफसर है SS पांगती जी, सुरेंद्र सिंह पांगती जी, उन्होंने एक लिगेटरी याचिका दायर की है। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल भी एक पक्षकार होगा, एक पार्टी होगा और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 80 सांसदों वाले उत्तर प्रदेश के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हमारे 5 सांसद हैं और वो भी कैसे हैं आप सब लोग जानते हैं। तो उन 5 को कोई नहीं पूछने वाला, वो 80 के प्रभाव में आकर हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। इसलिए हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि हमारे हकों को न छिने, हमारे हकों को बहाल हो। मैं कह रहा हूँ आज 72-75 हजार करोड़ का कर्जा हमारे पास आ गया है इस 21 साल में। 21 साल में कोई तरक्की हुई है तो जो प्रदेश के सर पर बोझ है, कर्जा है, उसमें तरक्की हुई है। अब आज 72 या 73 हजार करोड़ रुपए का कर्जा हमारे सर पर आ गया है। उत्तर प्रदेश से परिसंपत्ति अगर हमको मिलती है 1.5 लाख करोड़ की करीब बड़ी परिसंपत्ति है, तो वो हमारा कर्जा तो आधे में ही उतर जाएगा और आगे के पैसे से हम उत्तराखंड का विकास करेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए आज मैं इस चुनावी मौके पर हम तो पहले भी इन तमाम सारी चीजों को आपके बीच में लाते रहे हैं, कहते रहे हैं, आपसे अनुरोध करते रहे हैं कि बदलाव लाना है। बदलाव ये नहीं कि भाजपा को बदला कांग्रेस ले आए और कांग्रेस को बदला भाजपा ले आए। तो इस बदलाव से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। लूट बदस्तूर जारी रहेगी, भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी रहेगी, पलायन बदस्तूर जारी रहेगा, बेरोजगारी बदस्तूर जारी रहेगी। तो ये परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन असली ये है कि आप इन दोनों को नकार के उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में लाए, तो वही असली परिवर्तन होगा और उसी से हम उत्तराखंड की जनता का भला कर सकेंगे, उसी बदलाव से। इसलिए आज संकल्प लेने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि हम क्या करें, हमारे करने से क्या होता है? ऐसा नहीं होता। अगर आपने संकल्प ले लिया, आपने कहा कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल को समर्थन दूंगा और उसको वोट दूंगा, इसी तरह से हर एक आदमी सोचेगा और ये सोचेगा कि हमारे जो छोटे छोटे प्रलोभन देके ये हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं, हमारे नौजवान पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझते हैं? शराब बांटकर, पैसा बांटकर हमारे नौजवानों की सोचने की शक्ति भी खत्म कर दी है, चेतना शून्य उनको बना दिया है। हमारा नौजवान अपने रोजगार के लिए जब सड़क में उतरता है तो उनको लाठी डंडे पड़ते हैं, उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। और वही नौजवान जब चुनाव आता है तो शराब और पैसे में आके उन्हीं को वोट देता है जिन्होंने उनकी हड्डियां तोड़ी हैं। तो ये शर्मनाक स्थिति बदलनी चाहिए। ये आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में सन 2022 में अब आपको पूरी तरह से मुतमईन होकर, पूरी तरह से दृढ़ निश्चय होकर
उत्तराखंड कर्नल का साथ देना है, तो मैं निश्चित तौर पर आपको ये कहना चाहूंगा, बदलाव अवश्य आएगा। उत्तराखंड की स्थिति बदलेगी और उत्तराखंड एक नव विकसित राज्य बनेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।